मास्क के उतरते ही अचानक वो किस बीच में ही टूट गई। आरोही ने अपनी आंखें बड़ी करके अद्विजय के असली चेहरे को देखा। जैसे ही आरोही ने अद्विजय का मांस उतारा, अद्विजय ने उसे छोड़ दिया था और आरोही पीछे पानी में गिर गई थी। जब उसने वापस उठने की कोशिश की, वो इतनी देर किस करने की वजह से पहले से ही अपने सेंसेस में ही नहीं थी, इसलिए उसे याद ही नहीं कि अद्विजय का चेहरा आखिर में कैसा था। बस उसे अद्विजय की मैग्नेटिक आंखों ने ही अपनी ओर खींचा हुआ था। अद्विजय ने आरोही को फिर से अपनी बाहों में लिया और स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगा। आरोही ने पीछे गिरने की वजह से काफी सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए अद्विजय ने बाहर आकर आरोही की पीठ और कमर को प्रेस किया। आरोही ने अपने मुंह से पानी निकाला और वो अद्विजय को देखने लगी। अद्विजय उसे देखकर बोला, अभी वो वक्त नहीं आया है, तुम मेरा असली चेहरा नहीं देख सकती। अद्विजय फिर उसे अंदर बेडरूम में ले गया। उसने आरोही के कपड़ों को देखते हुए कहा, ऐसी ड्रेस पहनकर तुम जिस भी जगह जाओगी वहां मैं किसी पराये मर्द का निशान भी नहीं रहने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उन लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। सो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाना है या फिर नहीं। आरोही को फिर से वो सीन याद आ गया जब उसे बेचारी नौकरानी ने अपना हाथ काट लिया था। वो दूसरों की जान की कदर थी, इसलिए उसने दोबारा ऐसे कपड़े पहने बारे में नहीं सोचा। ऊपर से उसकी वजह से घर में काम कर रहे हैं नौकरों की जॉब भी चली गई थी। जब वो चेंज करके आई तो अद्विजय ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसकी तबीयत को चेक किया। जब उसने ये कंफर्म कर लिया कि आरोही ठीक थी, तो आरोही को बेडरूम में छोड़कर वो वहां से जाते हुए बोला, अगर रात में तुम्हें मेरे बगैर नींद ना आए तो कॉल कर देना। ये कहकर अद्विजय वहां से चला गया। कुछ दिन बाद अद्विजय आरोही को अपनी एक ओपन कार में बैठाकर राजस्थान के एक काफी बड़े कॉलेज में लेकर आया, जहां पर उसने आरोही का एडमिशन कराया। आरोही सार्कास्टिकली मुस्कुराई और बोली, तुमने कहा कि तुम किसी मर्द को मुझे देखने नहीं दोगे, तो अब कैसे मुझे एक मॉडल बनते हुए देखोगे? उद्धरण चिन्ह। इस पर अद्विजय बोला, अभी फ्यूचर का मत सोचो, तुम्हारे छोटे से दिमाग पर जोर पड़ेगा। फिर अद्विजय प्रिंसिपल के पास गया, उनसे कुछ बातें की। प्रिंसिपल ने आरोही को देखा और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसने आरोही से हाथ जोड़कर ग्रीट किया। आरोही भी उनसे मिली। आरोही इस वक्त उसी गेटअप में थी। प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जैसी लड़की को कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था। अद्विजय ने कॉलेज से निकलकर कार में बैठते हुए आरोही से कहा, कल से घर में ही एक फीमेल ट्रेनर आएगी तुम्हें मॉडलिंग के लिए ट्रेन करने के लिए। इस पर आरोही कुछ नहीं बोली। अद्विजय ने फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहा, आज राजस्थान में कल्चरल परफॉर्मेंस है, क्या तुम वहां मेरे साथ चलना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरोही ने हाँ कर दिया। कुछ देर में दोनों एक बहुत ही बड़े हॉल में थे, जहां पर कोई नहीं था, सिर्फ वही दोनों थे। आरोही ने बोर महसूस किया। उसे लगा कि जब तक वो पूरा का पूरा जगह लोगों से भर नहीं जाता तब तक कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं होगा। मगर कुछ ही देर में वहां पर राजस्थानी कपड़े पहने हुए कुछ लोग आ गए और वो राजस्थानी गानों पर डांस करने लगे। उनको देखकर आरोही काफी हैरान हुई और उसने आसपास देखा, वहां पर सच में उनके अलावा कोई नहीं था। क्यों अद्विजय आरोही को इतना पैम्पर कर रहा है? क्या करेगी आरोही अद्विजय से बदला लेने के लिए? यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो, अद्विजय ने उसे क्यूरियस देखकर कहा। ये सुनते ही आरोही बोली, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्या यहाँ पर सच में कोई नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अद्विजय बोला, बिकॉज मैंने इस पूरे कलर फेस्ट में किसी और को आने ही नहीं दिया। आरोही बोली, लेकिन ये तो इनकी कला का अपमान है। अद्विजय मुस्कुराया और बोला, हु केयर्स? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरोही ने उसे घूर कर देखा। उसे उन लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा था, मगर वहीं जो लोग परफॉर्म कर रहे थे वो इस बात से काफी खुश थे कि अद्विजय जैसी कोई शख्सियत उनका परफॉर्मेंस देखने आया था। आरोही उन सब से मिली और उसने उन सभी की काफी तारीफ की। वो सब नहीं जानते थे कि अद्विजय के साथ आई लड़की आखिर कौन थी। फिर भी उन्होंने आरोही से काफी अच्छे से बिहेव किया। जब वो दोनों घर पहुंचे तो वो बिल्ली वहीं घूम रही थी। बिल्ली काफी शक भरी नजरों से आरोही को देख रही थी। आरोही उस बिल्ली को देखकर अपने जख्म याद करने लगी, जिन पर बीती रात अद्विजय ने बैंडेज तो किया था, मगर आरोही को अभी भी दर्द हो रहा था। अद्विजय ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, कल तक इसे तुम मेरी दुश्मन लग रही थी,
मगर अभी इसे समझ आ गया है कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। तभी वो बिल्ली चलते हुए आरोही के पास गई और उसने आरोही के पैर को चाटना शुरू कर दिया। आरोही को काफी गिलगिला महसूस हुआ और वो उस बिल्ली से डरने लगी तो अद्विजय ने बिल्ली को घूर कर देखा, बिल्ली दूर हो गई। बिल्ली अपनी गलती को सुधारने के लिए आरोही से प्यार दिखा रही थी, मगर आरोही को उसका प्यार पसंद नहीं आ रहा था। इस वजह से उस बिल्ली का दिल टूट गया और वहां से चुपचाप चली गई। आरोही वहां से बेडरूम में जाती इससे पहले ही उसने वहां एक आदमी को दीवार के पास खड़े देखा। आरोही उसे देखकर काफी शॉक रह गई। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से नीले कलर की थी और उसका चेहरा बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव था। उस लड़के ने आरोही को स्माइल करते हुए देखा। अद्विजय ने उस लड़के का नाम लिया, शौमिक यहाँ आओ। ये सुनते ही शौमिक नाम का वो लड़का आगे आया। अद्विजय ने कहा, शौमिक ये आरोही है, माय वाइफ। ये सुनते ही शौमिक ने अपना सर ग्रीट करने के लिए हिलाया और फिर एक फाइल आगे करते हुए कहा, ये लीजिए मैडम। आरोही ने उस फाइल को पका और कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। अद्विजय बोला, इस फाइल में मेरे बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ लिखी हुई। आज तक मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ तुम्हें इसमें मिलेगा। और कुछ चीज़ तुम्हें समझ ना आए या फिर तुम्हें पढ़ने में नींद आए तो तुम मुझे बुला सकती हो, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। ये सुनते ही आरोही ने कसकर उस फाइल को पकड़ लिया। उसकी आंखें चमकने लगी। वो फिर वहां से चली गई। अद्विजय ने अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला और शौमिक को देखा और शौमिक को समझ नहीं आ रहा था कि अद्विजय कल की आई किसी लड़की को अपनी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कैसे दे सकता था। अद्विजय ने शौमिक को देखते हुए कहा, शौमिक तुम अभी कितने साल के हो? ये सुनते ही शौमिक बोला, बस 19। इस पर अद्विजय ने अपना सर हिलाया और बोला, तुम कभी कॉलेज क्यों नहीं गए?